आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। नवरात्र का आज दूसरा दिन है। राजधानी रांची में पूजा की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। इस वक्त मैं रांची के जिला मैदान स्थित रामलीला पूजा पंडाल में मौजूद हूं, जहां भुज का स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है। ऐसे तो रांची की दुर्गा पूजा हमेशा से ही खास रहती है, लेकिन इस बार कुछ और ही ज्यादा खास है। रामलीला पूजा समिति के द्वारा पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर का प्रारूप बनाया गया था, जिसको देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। रांची और रांची के आसपास के लोगों की भी जन सैलाब वहां रामलला के दर्शन करने को उमड़ पड़ी थी। इस बार भी यहाँ भुज का खास स्वामी नारायण मंदिर बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे कई तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखी गई है। कल शाम यानी 24 सितंबर को यहाँ भव्य भजन संध्या एवं डांडिया नाइट का आयोजन किया गया है। डांडिया नाइट एवं भजन संध्या की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं विजुअल के माध्यम से कि यहाँ की तैयारी कैसी चल रही है। जी, आप तो देख रहे होंगे किस तरह जोर शोर से पूजा की तैयारी चल रही है और एक भव्य आयोजन श्री रामलला पूजा समिति द्वारा इस बार भी आयोजित किया जा रहा है। भुज का जो श्री स्वामीनारायण मंदिर है उसी का प्रारूप तैयार किया गया है। यहाँ पे लगभग 2000 लोगों के आने की उम्मीद है और बारिश आप देख रहे हैं, इससे मतलब क्या? देखिए, बारिश को लेके आप देख रहे होंगे कहीं भी जो जोश है और जो भी एंथुजियाज्म है भक्तों का वो कहीं कम नहीं हुआ है। हमारे द्वारा जो भी मैटिंग है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जमीन में भी काफ़ी पानी भर चुका है, बट पूरा प्रयास है कमेटी द्वारा फिलिंग किया जा रहा है, कार्पेटिंग किया जा रहा है। अगर बारिश होती है तो कुछ जमन पगोडाज हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं और बाकी तो जो डांडिया का माहौल रहेगा, गरबा का माहौल रहेगा, लोग उसका लुत्फ। इस बार भी एक भव्य आयोजन श्री रामलला पूजा समिति द्वारा किया जा रहा है और आप देख रहे होंगे जिस तरह सेम प्रारूप स्वामीनारायण मंदिर का जो भुज में है उससे तैयार किया जा रहा है। आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आपको मंदिर का ही दर्शन हो रहा है और ये हमारा प्रयास है कि हम सनातन को कैसे आगे बढ़ाएं, जगाए रखें। यही समिति का प्रयास है और हर वर्ष कुछ एक ऐसा मंदिर का प्रारूप हम लेके आएंगे जो आज गुजरात नहीं जा पाए हैं या अयोध्या नहीं जा पाए, तो उनको वही लगेगा कि वो वहीं पर है और वही प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। भीड़ भी पिछली बार ही बहुत थी और इस बार उम्मीद है कि भीड़ बहुत होगी, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम? ये जो भी सुरक्षा व्यवस्था, जो भी मानक प्रशासन द्वारा हमें गाइडलाइंस दिया जा रहा है, सबसे जरूरी मैं समझता हूँ कि सुरक्षा मानक पे ही ध्यान देना पहली प्राथमिकता है हमारी कमेटी की। तो चाहे वो फायर से रिलेटेड हो, सीसीटीवी कैमराज हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हों और एम्बुलेंस यहाँ पे हम 24 घंटे व्यवस्था रहेगी। फर्स्ट एड काउंटर, खोया पाया काउंटर, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था समिति द्वारा की जा रही है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कुणाल अजमानी है और मैं श्री रामलला पूजा समिति का सचिव हूँ। कल की क्या तैयारियां है? मैम, तैयारियां तो बहुत जोर शोरों से है, पर ये थोड़ी बारिश मुझे लग रहा है ये व्यवधान करेंगी। और कहा भी जाता है कि वैसे जब कुछ अच्छा चीज़ करोगी तो आसानी से नहीं होती है, तो माता रानी भी शायद परीक्षा ले रही हैं। होना तो चाहिए बहुत अच्छा, जैसा उम्मीद है, क्योंकि माता अपना काम अपना कर लेंगी। वो अपने टाइम पे हर कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जहाँ माता रानी का काम है वहाँ कितने व्यवधान है वो टाइम पे सब हो जाता है। डांडिया को लेके कितना उत्साहित है? मैं बहुत उत्साहित है, क्योंकि पंडाल में ये पंडाल के इतिहास में ये पहली बार है किसी पंडाल के कैंपस के अंदर में आप डांडिया करा रहे हो। डांडिया में सबसे बड़ी बात यह है कि हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों का ख्याल रखा गया है। अगर नवयुवक और नवयुवतियां डांडिया में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो वहीं हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, वो भजन संध्या और श्याम भजन की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें उसको सुनना है और बहुत एक्साइटेड है। तो हर एज के लोग एक्साइटेड हैं आने के लिए। कहीं ना कहीं से सभी पास ढूंढ रहे हैं, पास मिला मैम, टिकट मिला मैम, वो कॉल आ रही है हम लोगों को निरंतर। कुछ पानी को लेके थोड़ी दिक्कतें आ रही है, पर देखिए कल अच्छा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये भी लगता है नया एक रांची में आया है कि किसी पूजा पंडाल में महिला सदस्य भी हैं। हाँ मैम, हम लोग महिला सदस्य काफ़ी मात्रा में हैं और काफ़ी संख्या में महिला सदस्य हैं और बड़ा उत्साहित और आनंदित हैं हम लोग। कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि हम लोग को कुछ खास करना चाहिए, और चूंकि महिला बहुत ज़्यादा आएंगे तो होना ही चाहिए था कि महिला अगर है तो महिला के साथ जो भी चीज़ें हैं बात करने के लिए महिला ही होनी चाहिए, चाहे उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए। क्योंकि अगर पुरुष कहीं आते हैं महिला वाले कॉलम में उसे रोकने के लिए या कुछ बातें उसे पूछते हैं, तो शायद वो अनकंफर्टेबल होते हैं।
तो अगर महिला के साथ महिला बात करें तो शायद वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि सारी महिलाएं नहीं होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं बात कर पाती हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अच्छा है, और महिलाएं तो बहुत उत्साहित हैं यहाँ पर। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं आराधना झा, और ऐसे मैंने अभी मेरी लिटिल कृष्णा प्ले स्कूल हुई, मैंने स्पॉन्सर भी किया है, और ये रामलला पिछले साल एक पहला साल था और ये दूसरा साल, दोनों साल मैं निरंतर इसकी मेंबर भी हूँ और कंटिन्यू बनी भी रहूँगी। देखो आगे माता रानी की क्या आशीर्वाद है। माता रानी सब पे आशीर्वाद अपना बनाए रखें। धन्यवाद। तो भुज के स्वामी नारायण मंदिर का पंडाल प्रारूप बनाने का आइडिया कहाँ से आया? मैं प्रकाश धेलिया, कोषाध्यक्ष रामलीला पूजा समिति रांची। यह जो पंडाल आप देख रहे हैं, यह भुज का, अहमदाबाद भुज का स्वामी नारायण मंदिर का पंडाल है, और यह पंडाल झारखंड में इस समय सबसे बड़ा दुर्गा पूजा का पंडाल बनने जा रहा है। हम लोगों ने पिछले साल राम मंदिर विधानसभा मैदान में बनाया था, जो कि झारखंड का उस समय भी हमारा सबसे बड़ा पंडाल है। ये पूरी झारखंड की जनता जानती है कि हमने किस प्रकार की भीड़ वहाँ आई थी। इस साल भी हमें उम्मीद है कि उससे ज़्यादा भीड़ हमारे यहाँ पंडाल में पहुँचेगी। यह जो पंडाल स्वामी नारायण मंदिर का जो पंडाल है, जिला स्कूल मैदान में बनाया जा रहा है। इसकी चौड़ाई 140 फुट है और इसकी ऊंचाई माने हाइट 120 फुट है, और इस पंडाल को बनाने में हमारे मजदूर करीब 110 मजदूर लगातार लगे हुए हैं। कितने दिन से निर्माण कार्य चल रहा है? कितने दिन में मतलब ये कंप्लीट हुई? यह 21 अगस्त को हमारा भूमि पूजन हुआ था, और आज 23 सितंबर हो गया। माने 1 महीना 2 दिन तो हमारे पंडाल को यहाँ बनते हुए हो गया। उसके 2.5 महीने पहले से इस पंडाल का निर्माण हम लोग कहीं करवा रहे हैं। हमारा जो पंडाल राम मंदिर बना था, उसमें अत्यधिक बड़ी भीड़ आई थी। प्रशासन के तरफ से कोई सहयोग नहीं था, फिर भी सारी जनता, पूरी झारखंड की जनता उस समय करीब करीब पहुंची थी हमारे यहाँ। करीब 40 लाख पब्लिक ने वहाँ देखा था, और उम्मीद है ये शहर के बीच में है, इसलिए और अधिक भीड़ आने की संभावना है। पंडाल का कुछ वो कलर को लेके भी था कि दिन में कुछ और रात में कुछ और, उसमें कुछ बताइए। यह पंडाल का लुक जो हमारा है, ये संगमरमर लुक है। जो स्वामी नारायण मंदिर का जो पंडाल है, जो मंदिर बना हुआ है, सेम टू सेम है। जो मार्बल लुक में वहाँ दिखाया जा रहा है, यही मार्बल लुक में दिखेगा। और रात के टाइम में यहाँ लेजर लाइट शो होगा, जो विभिन्न प्रकार की लाइटों से इसको आकर्षित किया जाएगा। और जनता के मनोरंजन के लिए हमने बहुत सारे यहाँ साधन रखे हैं, जैसे झूला है, महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले रखे हैं, और एक हमने नया रूप में फूड स्टॉल लगाया है, जर्मन हैंगर में हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और कहीं से भी धूप और बारिश की कोई उसमें संभावना नहीं है। एक बात और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जब आप इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जैसे कोई भगवान से जुड़ा हो, जैसे पिछली बार अयोध्या का राम मंदिर, इस बार तो इसमें बुजुर्ग लोग भी बहुत संख्या में आना चाहते हैं, जो वहाँ नहीं जा पाए हों तो वो देखना चाहते हैं। तो इस बार बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था है? उसी भीड़ भाड़ से आना पड़ेगा या कुछ अलग? पिछले साल बुजुर्गों के लिए हमने 6 व्हील चेयर कार रखी थी, जो हमारे वॉलेंटियर, हमारे सदस्य उनको पंडाल तक पहुंचाने में मदद करते थे। इस साल भी हमारी फर्स्ट एड की भी व्यवस्था है, और व्हील चेयर हम लोग रखेंगे व्हील चेयर के लिए, और स्पेशल एंट्री भी उनके लिए रखेंगे, स्पेशल प्रवेश द्वार भी उनके लिए होगा, भीड़ में बचने के लिए। संभावना नहीं है। एक बात और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जब आप इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जैसे कोई भगवान से जुड़ा हो, जैसे पिछली बार अयोध्या का राम मंदिर, इस बार तो इसमें बुजुर्ग लोग भी बहुत संख्या में आना चाहते हैं, जो वहाँ नहीं जा पाए हों तो वो देखना चाहते हैं। तो इस बार बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था है? उसी भीड़ भाड़ से आना पड़ेगा या कुछ अलग? पिछले साल बुजुर्गों के लिए हमने 6 व्हील चेयर कार रखी थी, जो हमारे वॉलेंटियर, हमारे सदस्य उनको पंडाल तक पहुंचाने में मदद करते थे। इस साल भी हमारी फर्स्ट एड की भी व्यवस्था है, और व्हील चेयर हम लोग रखेंगे व्हील चेयर के लिए, और स्पेशल एंट्री भी उनके लिए रखेंगे, स्पेशल प्रवेश द्वार भी उनके लिए होगा, भीड़ में बचने के लिए। भजन, संध्या और डांडिया का प्रोग्राम है, क्या कुछ तैयारी करके रखे हैं? देखिए, ये तो खुले में है, बाकी तो इंद्र भगवान की मेहरबानी बिना कोई काम होता नहीं है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर कल मौसम खुला तब तो मैदान में होगा, नहीं तो थोड़ा रूप उसको छोटा करके हम, हमारे जर्मन हैंगर लगा हुआ आप देखें खान पान का, वो वाटर प्रूफ है वहाँ का।
कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए आने की उम्मीद तो 2000 है, सब आते नहीं है, फिर भी 500 लोग रहेंगे।